Hello bachcho, let's read this question. The velocity vector v of a particle moving in the xy plane is given by v vector equals to 60 minus 40 square I cap plus 8 j cap with velocity vector v in meters per second and time t in seconds. What is the acceleration when time t equals to 2.5 seconds, and when is the acceleration 0 if possible? Again, when is the velocity vector 0, and when does the speed equals to 10 meter per second? So students, में हमें velocity vector as a function of time दी गई है, वो है 60 minus 40 square I cap plus 8 j cap. So students, हमें ये बताना है कि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा एट टाइम t इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड्स. ऑल्सो वी हैव टू फाइंड कि एक्सेलरेशन इस पार्टिकल की जीरो कब होगी, इस पार्टिकल कल की वेलोसिटी जीरो कब होगी, एंड व्हेन इज द स्पीड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर should be 10. So student, please note the key concept of this question. And this is acceleration vector A is defined as differentiation of velocity vector with respect to time. So students, यहाँ से हम acceleration vector की वैल्यू लिख सकते हैं, differentiation of velocity vector, और velocity vector क्या थी, 60 minus 40 square I cap के लिए अलग, और differentiation of 8 for j cap. So students, यहाँ से differentiate करने पर हमें I डायरेक्शन में मिलेगा 6 minus 80 I cap प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. सो दिस इज 0 j कैप. सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें एक्सेलरेशन वेक्टर की वैल्यू मिल गई है 6 minus 80 I कैप. अब हमें क्वेश्चन में ये बताना था कि एट टाइम t इक्वल्स टू 2.5 सेकंड पर इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी. सो एक्सेलरेशन at time t equals to 2.5 is given by 6 minus 8 into 2.5. So students, this will be 6 minus 20 I cap, and this is minus 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर I cap. हमें फिर पूछा गया था कि when is the acceleration 0. So acceleration ये पार्ट भी हम सॉल्व करें स्टूडेंट्स. दिस वाज पार्ट ए. सो हमें पूछा गया था when is the acceleration vector 0. सो हमने acceleration at generalized टाइम निकाला था 6 minus 80, और इसे हम 0 से इक्वेट करेंगे. सो 6 इक्वल्स टू 80. सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लिख सकते हैं टाइम t की वैल्यू 6/8, दैट इज 3/4, 0.75 सेकेंड्स. तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम कह सकते हैं एट टाइम t इक्वल्स टू 0.75 सेकेंड्स में इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होगा, और ये हमारा पार्ट बी का आंसर. नाउ लेट्स सी पार्ट सी. हमें पूछा गया था व्हेन इज द वेलोसिटी वेक्टर 0 इफ पॉसिबल. So let's equate the velocity vector. 60 minus 40 square I cap plus 8 j cap. This would be equals to 0. So students, when any vector equals to 0, then we can write its individual components as 0 I cap plus 0 j cap. So students, यहाँ से हम I cap के लिए बोल सकते हैं 60 minus 40 square equals to 0. But j cap के डायरेक्शन में हम 8 इक्वल्स टू 0 नहीं बोल सकते. तो स्टूडेंट्स,
हम देख सकते हैं कि इस केस में हमारा एजम्पशन गलत हो गया, यानी वेलोसिटी वेक्टर कैन नॉट इक्वल टू 0। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए स्टूडेंट्स। पूछा गया था व्हेन इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। प्लीज नोट स्पीड इज ऑल्सो नोन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। और वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास क्या थी स्टूडेंट्स, 60 माइनस 40 स्क्वायर, sorry this is 40 square I cap plus 8 j cap। एंड स्टूडेंट्स इसका मैग्नीट्यूड हमें 10 दिया गया, सो यहाँ से हम इक्वेट करते हैं 60 minus 40 square plus 8 square, this will be equal to 10 on squaring both sides, this will be equal to 60 minus 40 square का होल स्क्वायर प्लस 64 इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। सो यहाँ से स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 40 स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100 minus 64। दिस वाज 60 minus 40 स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 60 minus 40 स्क्वायर equals to plus minus 6. So equating 60 minus 40 square with plus 6 in one case and equating 60 minus 40 square equals to minus 6 in another case. So students यहाँ से हम लिख सकते हैं 40 square plus 60 plus 6 equals to 0 and यहाँ से हम लिख सकते हैं minus 40 square प्लस 60 माइनस 6। सो स्टूडेंट्स जब हम यहाँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो इट विल कम लेस देन 0। सो इस इक्वेशन से हमें कोई रूट नहीं मिलने वाली, बट इस केस में हमारे डिस्क्रिमिनेंट दिस विल कम आउट टू बी ग्रेटर देन 0। सो यहाँ से हम टाइम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस 36 प्लस 4 इंटू 6 इंटू 4। स्टूडेंट्स यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है और एक्सेलरेशन और ए की वैल्यू यहाँ माइनस 4 होने की वजह से मैंने माइनस माइनस प्लस लिख दिया अपॉन 2 इंटू माइनस 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें टाइम की दो वैल्यू मिल रही है माइनस 6 प्लस दिस विल कम आउट टू बी this will come out to be 132 upon minus 8 and time t will come out to be minus 6 minus 132 अपॉन माइनस 8। सो स्टूडेंट्स जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे टाइम की वैल्यू नेगेटिव आएगी, बट इस केस में हमारे टाइम की एक डेफिनेट वैल्यू आएगी 6 प्लस 132 अपॉन 8। सो स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने पर हमारा टाइम आ जाएगा 2.18 seconds and this is the answer of part D of our question। I hope आपको ये क्वेश्चन समझ आए स्टूडेंट्स। थैंक यू।